छू छू की आवाज दूर तक जा रही थी। मालिक मालिक, मारा, मुझे मारा है उस चिड़िया ने। मैंने उसके खेत से 2 बाजरियां खा ली, उसने छड़ी से मारा है मुझे। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे गधे को मारा। चलो मेरे साथ। कालू कौवा गधे पर बैठता है और गधा कौवे को लेकर चिड़िया के खेत में चला जाता है। हाँ तो चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गधे को मारने की? कौवे, ये गधा मेरे खेत से गाजरें खा रहा था, मैंने एक छड़ी लगा दी। ना ना मालिक, बहुत मारा मुझे इस चिड़िया ने, डंडा लातों से मारा। क्यों झूठ बोल रहे हो गधे कहीं के? देखा देखा मालिक, चिड़िया मुझे गधा भी बोल रही है। तो और क्या तुझे शेर कहूँ मैं? कौवा गुस्से में आ जाता है और चिड़िया को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कबूतर वहाँ आ जाता है और बहुत मुश्किल से चिड़िया की जान बचाता है। अगर दोबारा मेरे गधे को मारा तो जान से मार दूंगा। कौवे का गधा बहुत शैतान था। वो चिड़िया को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। कालू जी, सुना है आज तुमने छोटी चिड़िया को मारा, क्या हुआ था? उस चिड़िया की बच्ची ने मेरे गधे को मारा था। गाजरे खाने से रोका था मेरे गधे को उस चिड़िया ने। चिड़िया, ये कौवा और कौवे का गधा कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हैं, इन्हें सीधा करना ही होगा। हाँ कबूतर भैया, मैंने भी सोच लिया है, अब उस कौवे और गधे को कैसे सबक सिखाना है। दूसरे दिन चिड़िया किसान के खेत में जाती है और वहाँ से एक गन्ना तोड़ती है। चिड़िया वो गन्ना लेकर कौवे के गधे के पास जाती है, जिसे कौवे ने आवारा छोड़ रखा था। कौवे के गधे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। डंडा? क्या तुम इस डंडे से मारोगी मुझे? पागल गधे, ये डंडा नहीं गन्ना है, लो खाकर देखो कैसा है। गधा चिड़िया से वो गन्ना लेकर खा लेता है। बहुत स्वादिष्ट चीज है। चिड़िया चिड़िया, ऐसी चीज मुझे कहाँ से मिलेगी? मुझे पता था तुम्हें ये गन्ना बहुत पसंद आएगा। गधे गधे, कौवे के गधे, ये गन्ना इंसान के खेत में है, तुम वहाँ से जाकर गन्ना खा सकते हो। चिड़िया, क्या इंसान कमजोर होता है या ताकतवर? मेरा मतलब, अगर पकड़ा गया तो इंसान मुझे मारेगा तो नहीं? गधे, इंसान बहुत कमजोर होता है, अगर तुम पकड़े गए तो तुरंत अपने मालिक कालू कौवे को ले जाना, फिर देखना वो इंसान खुद गन्ने तोड़ तोड़ कर देगा तुझे। फिर तो मैं अभी जाकर इंसान के खेत से गन्ने खाता हूँ। फिर गधा जल्दी से घर जाता है। मालिक मालिक, जल्दी करो, कपड़े ला दो, मुझे कपड़े नदी पर छोड़कर खेत से गन्ने खाने जाना है। गधे गधे, किसी ताकतवर के खेत में मत जाना, कमजोर के खेत में ही जाना। ऐसा न हो कि तुम भी पिटो और मैं भी पिटूं। गधा कौवे के कपड़े नदी पर छोड़ता है और भागता है। गधा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया गधे को साथ लेकर इंसान के खेत की तरफ जाती है। गधे, वो सामने गन्ने का खेत है, जाओ और पेट भरकर गन्ने खाओ। और हाँ, अगर इंसान आ गया तो जोर से चीख चीख कर बोलना, फिर देखना कैसे इंसान तुमसे डर जाएगा। गधा जाता है और किसान के खेत से गन्ने खाने लगता है। चिड़िया और कबूतर छुपकर गधे को देखने लगते हैं। कोई तो है मेरे खेत में जो मेरी गन्ने की फसल खराब कर रहा है। इंसान लाठी उठाता है और खेत में जाता है। गधा अपने ध्यान गन्ने खा रहा था। इंसान किसान पीछे से जाकर जोर से लाठी गधे की पीठ पर मारता है। भाग भाग यहाँ से। मारा, तुमने मुझे मारा, कमजोर इंसान। फिर वो गधा जोर जोर से चीखने लगता है और इंसान डंडे से गधे की खूब पिटाई करता है। जब गधा देखता है कि इंसान तो उससे डर ही नहीं रहा, तो गधा भागकर अपनी जान बचाता है। चिड़िया और कबूतर गधे को भागता हुआ देखकर गधे के पास जाते हैं। गधे गधे रुको। चिड़िया, मारा, बहुत मारा,
मुझे उस कमजोर इंसान ने बहुत मारा। गधे गधे जल्दी जाओ और अपने मालिक को बुला कर लाओ, फिर देखना वो कमजोर इंसान कैसे गन्ने का खेत छोड़कर भाग जाएगा। गधा जाता है और अपने मालिक कालू कौवे से जाकर कहता है, मालिक मालिक मेरे साथ आओ, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बहुत मारा, मैंने तो गन्ने क्या खाए, बहुत मारा मुझे उसने। मेरे साथ चलो, चिड़िया की तरह ऐसा मारूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा। कौवा गधे पर बैठता है और गधा कालू कौवे को इंसान के गन्ने के खेत के पास ले जाता है। मालिक मालिक, खेत का मालिक गन्ने के खेत में है, उसे ललकार कर बाहर निकालो। बाहर निकलो, कौन हो तुम? खेत के मालिक, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जान से मार दूंगा। तुमने मेरे गधे को हाथ भी कैसे लगाया? इंसान खेत से छुपकर अपनी गुलेल चलाता है। निशाना सीधा जाकर कौवे के पंख पर लगता है। कौवा गिर जाता है। इंसान भागकर आता है और कौवे को टांगों से पकड़कर उल्टा लटका देता है। गधा तो जोर जोर से चीखता हुआ जंगल भाग जाता है। तेरा गधा तो गया, अब तुझे कौन बचाएगा? इंसान इंसान, मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे। फिर वह इंसान कालू कौवे की खूब धुलाई करता है। चिड़िया और कबूतर कौवे को पीटता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। यानी एक चिड़िया माँ की है जो खुद तो हर दुख सह लेती है मगर अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं होने देती, जो अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ अपने बच्चे पर कुर्बान कर देती है। अपने पुराने से घर में बैठी हुई वो माँ चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मैं शाम को जल्द घर वापस आ जाऊंगी। आज मैं अपने बेटे को साथ नदी पर लेकर जाऊंगी। माँ, आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। मैं ले आऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए मिठाई ले आऊंगी। फिर चिड़िया माँ अपने घर से निकलती है। अपने बच्चे का पेट पालने के लिए चिड़िया माँ एक कौवे के घर में काम किया करती थी। उन दिनों बहुत गर्मी थी मगर चिड़िया माँ को ये सब करना था। उसे अपने बेटे को जिंदगी की खुशियाँ देने के लिए ये सब करना था। वो झाड़ू लगाती, वो बर्तन धोती, वो लकड़ियाँ काटती, वो सब करती। मालकिन, आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है क्योंकि आज मुझे अपने बेटे को नदी पर लेकर जाना है। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ अपने बेटे को भी किसी होटल पर काम पर लगवा दो। 4 आने कमा कर घर लाएगा तो गुजारा अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं मालकिन, मैं हूँ ना, अपने बेटे की हर खुशी पूरी करने के लिए मैं हूँ ना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए मम्मा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे एक चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। गुजरता हुआ चाचा कबूतर वहाँ आता है। अरे, ये चिड़िया तो बेहोश पड़ी है, मैं इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सख्त गर्मी में काम करने से आपके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है, आप कुछ दिन आराम करें। अब मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा, अब मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अब कुछ बेहतर थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मैं नहीं बोलता आपसे, आपने कहा था कि आप आज जल्दी आएंगी, फिर इतनी देर क्यों? मैं अपने बेटे के लिए मिठाई लेने चली गई थी। वहाँ मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई। मेरे बेटे मिठाई देखकर कुक्कू बहुत खुश हो जाता है, वो मिठाई खाता है। मम्मा, अब चले नदी पर? हाँ बेटा, चलें। फिर वो माँ बेटा नदी की तरफ चले जाते हैं। सुरक्षित और मजबूत घर बनाने के लिए हमेशा मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब मम्मा चिड़िया अपने बेटे को कुछ बातें समझा रही थी तो थोड़ी दूर बैठा तोता उनसे कहता है, चिड़िया बहन, अपने बेटे को मेरे स्कूल में दाखिल करवाएं। मैं छोटे पक्षियों को सब सिखाता हूँ, जैसे घर कैसे बनाते हैं, तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं या फिर दुश्मन पक्षियों से बचकर कैसे निकलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मिट्ठू, मैं अपने बेटे को एक कामयाब पक्षी देखना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा सब सीख जाए। तो फिर कल ही इसे भेज देना। मम्मा, मैं जाऊंगा, मैं भी मिट्ठू अंकल के स्कूल में जाऊंगा। मिट्ठू, कितनी फीस है आपके स्कूल की? कुछ ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपए महीने के, और 1 महीने में सब सिखा देता हूँ मैं।
ठीक है, कल से मेरा बेटा आपके स्कूल में आ जाएगा और मैं आपको फीस भी दे जाऊंगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल भेज देती है। बच्चों, सबसे पहले मजबूत लकड़ियों का ऐसे ढांचा बनाते हैं। क्या कोई जानता है कि सूखा घास कहाँ से मिलता है? मिठू टीचर, सहरा से। नहीं टीचर, सूखा घास नदी के पास से मिलता है। शाबाश, बहुत अच्छे। और फिर नदी से सूखा घास लाकर छत पर डाल देते हैं। मालकिन, मैंने अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल में दाखिल करवा दिया है। चिड़िया, तुम तो पहले ही इतने गरीब हो, क्या जरूरत थी? समय के साथ साथ पक्षी सब खुद ही सीख जाते हैं। नहीं मालकिन, मेरा क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं, मगर मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा एक कामयाब पक्षी बने। आप मुझे 500 एडवांस दे दें, मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा दूंगी। मालकिन मान जाती है और चिड़िया अपने बेटे की फीस 500 रुपए लेकर वहाँ से सीधी स्कूल जाती है। ये ले मिठू भाई, 500 मेरे बेटे की फीस। कुकू की मम्मा आई, कुकू की मम्मा आई। हाँ, कुकू की मम्मा आई है आज स्कूल। बच्चे बैठे आपस में ऐसे बातें करते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर वापस चली जाती है। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर में काम करती रही और उसका बेटा मिट्ठू के स्कूल में सीखता रहा। मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा फाइनल टेस्ट होगा। मिठू टीचर हम सब से सारे काम करवा कर देखेंगे। जो जो हमने सीखा आज उसकी परीक्षा होगी। मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। मेरी दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। वेरी गुड, सबसे अच्छा घर कुकू ने बनाया है। कुकू विन। मैंने आँख पर पट्टी बांधी है, कुछ दिनों तक आँख ठीक हो जाएगी। घाव ज्यादा है इसलिए एहतियात करना होगी। शुक्रिया दोस्त, जो आपने मेरी मदद की। मम्मा कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आप मेरे साथ मेरे घर चलें और जब आपकी मम्मा आएगी तो वो आपको ले जाएगी। कुकू बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले जाता है। काली बिल्ली पूरे जंगल में पागलों की तरह घूम रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। जग्गू जग्गू, वो काली बिल्ली तो अब छोड़ेगी नहीं कुकू को। जैसे ही उसे कुकू मिला वो तुरंत उसे पकड़ कर खा जाएगी। मम्मा मम्मा, पत्थर मारा मैंने और सजा मिलेगी चिड़िया के बच्चे को। देखो देखो मैं कितना चालाक हूँ। अब चुप कर जा, कहीं कोई सुन ना ले। मियाओ, मेरे काले, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? मियाओ। थक हार कर काली बिल्ली वापस अपनी गुफा में चली जाती है। कुकू, अब मुझे घर जाना होगा। अब मैं ठीक हूँ। माँ मेरे लिए बहुत परेशान की। मियाओ। ठीक है, आप जाइए, मैं आपसे कल मिलने जरूर आऊँगा। काली बिल्ली का बच्चा अपने घर की तरफ चला जाता है। माँ बिल्ली दूर से ही अपने बेटे को देखकर भागती है। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा, मेरी आँख कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। एक बार मिल जाए मुझे वो चिड़िया का बच्चा, मैं उसे जिंदा खा जाऊंगी। माँ, मुझे पत्थर चिड़िया के बच्चे ने तो नहीं मारा था, उसने तो मेरी मदद की। चिड़िया का बच्चा मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गया और मेरी आँख पर पट्टी करवाई। तो फिर तुम्हारी आँख पर पत्थर किसने मारा था? मम्मा, मेरी आँख पर पत्थर तो गोरी कौवी के बेटे जग्गू कौवी ने मारा था। मियाँ, इसका मतलब वो कौवी झूठ बोल रही थी। वो मुझसे चिड़िया के बच्चे को मरवाना चाहती थी। तुम घर जाओ बेटा, मैं अभी उस कौवी को पूछ कर आती हूँ। मियाँ। काली बिल्ली बहुत गुस्से में घर से निकलती है और भागी भागी कौवी के घर के पास पहुंच जाती है। काली बिल्ली छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाती है और कौवी के घर में घुस जाती है। मियाऊ, बेशरम झूठी, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। कैसा झूठ काली बिल्ली? मेरे बेटे को पत्थर तुम्हारे इस शरारती बेटे ने मारा था। जग्गू अपनी मम्मा के पीछे छुप जाता है। मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मेरे बेटे की आँख पर पत्थर मारा था तब तुम्हें डर नहीं लगा? काली बिल्ली छलांग लगाती है और जग्गू को गर्दन से पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। गोरी कौवी भागी भागी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, कुकू कहाँ है? गोरी,
कुकू तो अभी अभी नदी पर पानी पीने गया है, मुझे कुकू से जरूरी काम है। गौरी कव्वी नदी की तरफ भागती है। कुकू नदी पर बैठा हुआ था। कुकू, मेरे बेटे जग्गू को बचा लो। आंटी, क्या हुआ है जग्गू को? काली बिल्ली मेरे जग्गू को उठा कर ले गई है। जग्गू ने काली बिल्ली के बेटे की आँख फोड़ दी थी। काली बिल्ली बहुत गुस्से में होगी। मेरे साथ आओ बेटा, तुम्हारे कहने पर वो काली बिल्ली जग्गू को छोड़ देगी। कुकू गौरी कव्वी के साथ जाता है। बेशरम, अब मैं तेरी एक एक करके दोनों आंखें निकाल दूंगी और फिर तुझे पता चलेगा कि किसी को पत्थर नहीं मारते। मियाओ। मुझे छोड़ दे बिल्ली आंटी, मुझे मेरे घर जाने दे। कुकू भी गौरी कव्वी के साथ वहाँ आ जाता है। बिल्ली का बच्चा कुकू को देखकर खुश हो जाता है। आ गया, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे को बचाने के लिए। और काली कव्वी, तुम यहाँ क्यों आई हो? काली बिल्ली गौरी की तरफ बढ़ती है। गौरी कव्वी कुकू के पीछे छुप जाती है। कुकू, बचा लो हमें, इस काली बिल्ली से बचा लो। आंटी, आप इन दोनों को माफ कर दें, ये मेरे पड़ोसी हैं। गलती हो गई जग्गू से, मैं फिर कभी ऐसी शरारत नहीं करूँगा। फिर काली बिल्ली गौरी और जग्गू को जाने देती है और काली बिल्ली का बच्चा कुकू के साथ खेलने लगता है। आज तो अमरूद खाने को दिल कर रहा है, देखता हूँ अमरूद कहाँ से मिलता है। ये सोचकर मिठू तोता अपने घर से निकलता है। उड़ते उड़ते मिठू तोता दूर निकल जाता है। जंगल की दूसरी तरफ अमरूदों का एक बाग था। तोता उस अमरूदों के बाग में पहुंच जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। इस पेड़ पर तो मीठे पके हुए अमरूद है, आज तो मेरा दिन ही बन गया। पके हुए अमरूद देखकर तोता खुद को रोक नहीं पाता और अमरूद खाने लगता है। कालू कालू, देखो कोई है, कोई हमारे अमरूदों के बाग में है। अपने घर की खिड़की से गौरी कव्वी देखती है। चलो चलो जल्दी चलो, वो तोता है, तोते को पकड़ना होगा। कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं। चोर के बच्चे, कैसे मजे मजे से अमरूद खा रहे हो, जैसे तेरे बाप का हो ये अमरूदों का बाग। क्या हुआ, आप भी खा ले, कौन रोक रहा है आपको अमरूद खाने से? ये अमरूदों का बाग हमारा है और तुम चोरी करते पकड़े गए हो। गौरी, रस्सी कहाँ है? गौरी टोकरी से रस्सी निकालती है और कालू कौवा मिठू तोते की टांग को रस्सी बांधकर एक पेड़ से बांध देता है। मुझे जाने दो, मेरा क्या दोष है? वाह जी वाह, एक हमारे अमरूद चोरी करते हो और दूसरा पूछ रहे हो दोष क्या है? तुम्हारा अगर कोई जानने वाला है तो बुलाओ उसे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। तोता पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। इससे अच्छा था कि मैं कोई दाना खा लेता या फिर कोई सब्जी। कालू कौवा और गौरी कव्वी पेड़ों से पके हुए अमरूद तोड़ने लगते हैं और अमरूद टोकरियों में भरकर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर बाजार ले जाते हैं। उड़ती हुई चिड़िया जब कौवों के अमरूदों के बाग के पास से गुजरती है तो तोता चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे बचाओ, मुझे उन कौवों से बचाओ। चिड़िया वहाँ आ जाती है। तोते, आपको यहाँ किसने बांधा है? मैंने इस बाग से एक अमरूद खा लिया था, मुझे नहीं मालूम था कि ये अमरूदों का बाग कौवों का है। उन कौवों ने मुझे सजा देने के लिए यहाँ बांध दिया है। तोते भैया, वो कौवे बहुत दुष्ट कौवे हैं, वो तो हमेशा दूसरे पक्षियों से ऐसे ही करते हैं। चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ उन कौवों से। ठीक है तोते भैया, मैं उन कौवों के घर जाती हूँ और बात करती हूँ उनसे। चिड़िया उन कौवों के घर जाती है। एक बार आप उसे माफ कर दें, वो दोबारा कभी भी आपके बाग में नहीं आएगा। देख लो चिड़िया, अगर वो तोता दोबारा मेरे बाग में आया तो उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी बांध लूंगी। ये मेरा वादा रहा आपसे, वो दोबारा इस तरफ नहीं आएगा। गौरी कव्वी चिड़िया की बात मान लेती है और जाकर तोते की रस्सी खोल देती है और मिठू तोता फुर्त से उड़ जाता है। अपने घर जाकर तोता सुख का सांस लेता है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा कबूतर के बच्चे को बाग से अमरूद तोड़ते पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ के साथ बांध देता है। बुलबुल भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, कौवों ने तुम्हारे बेटे को अमरूदों के बाग में बांध दिया है, जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा रो रहा है। कबूतर जल्दी से उड़ता है और कौवों के पास जाता है। ये अमरूदों का बाग जंगल में है और जंगल सबका साझा है, तुम छोड़ो मेरे बेटे को। गंदी आंखों वाले, सबको मालूम है ये अमरूदों के पेड़
हमारे घर के पास है, इसलिए हम ये अमरूद किसी को नहीं खाने देंगे। अगर ज्यादा ही दिल करता है अमरूद खाने को तो दाम देकर खा लो, ऐसे मुफ्त में हम ये अमरूद किसी को नहीं खाने देंगे। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं विनती करता हूँ तुम्हारी। ठीक है, अगर अपने बेटे को बचाना है तो पहले इन पेड़ों को नदी से पानी ला कर दो, फिर ही हम छोड़ेंगे तुम्हारे बेटे को। कबूतर बेचारा क्या करता, वो उन कौवों से लड़ाई तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो कौवों का काम करने लगता है। कबूतर नदी से पानी लाता और पानी ला ला कर पेड़ों को देने लगता है। चिड़िया बहन, उन दुष्ट कौवों ने कल मुझे रस्सी से बांधा और आज कबूतर के बेटे को, कल किसी और को बांधेंगे। उन कौवों का हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। वो कौवे तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हैं, मैं अभी चील